बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपके अपनी चैनल दिलचस्प कहानियाँ पर आप सबका वेलकम है। वीडियो पर आने वाले न्यू मेंबर से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल का आइकन है उसको प्रेस कर लें। इससे आने वाली हर न्यू वीडियो की अपडेट ऑटोमेटिकली आपके फ़ोन तक पहुँच जाएगी। किसी गाँव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। इसका एक कामचोर बेटा था। वो हर वक्त शेख चिल्ली बना रहता था। इसी वजह से इसे पूरे गांव में शेख चिल्ली के नाम से पुकारा जाता था। बूढ़ी औरत मेहनत मजदूरी करके अपना और अपने बेटे का पेट भरती थी। एक दिन बुढ़िया बहुत ज़्यादा बीमार हो गई। घर में खाने को कुछ न था। रात को दोनों माँ बेटे ने फाका किया। अगले दिन बूढ़ी औरत ने अपने बेटे से कहा, बेटा अब तुम भी कुछ काम करो, जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आया करो और वो बेच दिया करो ताकि घर का गुजर बसर हो सके। ये बात सुनकर शेख चिल्ली ने जंगल की राह ली। वो जंगल में जहाँ जहाँ से गुजरता गया, रास्ते में जो भी दरख्त आए इन सब से पूछता गया, क्या मैं तुम्हें काट लूं या नहीं? किसी भी दरख्त ने इसका जवाब नहीं दिया। शाम होने को थी। शेख चिल्ली घर वापस आने का इरादा कर ही रहा था कि इसे एक और दरख्त नजर आया। वो दरख्त के पास गया और उसने पूछा, मैं तुम्हें काट लूं? तो दरख्त बोला, हाँ मुझे काट लो, पर मैं एक नसीहत करता हूँ। मेरी लकड़ी से एक पलंग बनाना और उसे बादशाह के दरबार में ले जाना। बादशाह जब इसकी कीमत पूछे तो उसे कहना कि पहले 1-2 रातें इस पर सोए, फिर अगर मुनासिब लगे तो इसे खरीद ले। शेख चिल्ली ने दरख्त की हिदायत के मुताबिक इससे लकड़ियां काटकर एक पलंग तैयार किया। पलंग तैयार करके शेख चिल्ली बादशाह के दरबार में पहुंचा। बादशाह ने जब पलंग की कीमत पूछी तो शेख चिल्ली ने कहा, पहले आप 1-2 रातें इस पर आराम फरमाएं, फिर इसके बाद जो दिल चाहे या जो मुनासिब समझे इसकी कीमत दे दीजिएगा। बादशाह बहुत हैरान हुआ और शेख चिल्ली के कहने पर नौकरों को ये हुक्म दिया कि आज मेरे कमरे में यही पलंग बिछाया जाए। जब रात हुई तो बादशाह उसी पलंग पर सोया। आधी रात को पलंग का एक पाया बोला कि बादशाह की जान खतरे में है। दूसरा पाया बोला, वो कैसे? तीसरे ने कहा, बादशाह के जूते में काला सांप है। चौथे ने कहा, बादशाह को चाहिए सुबह जब उठे तो जूते को अच्छी तरह झाड़ कर पहने। बादशाह ने ऐसा ही किया। बादशाह ने देखा कि वाकई जूते में काला सांप था। अगली रात जब बादशाह दोबारा से पलंग पर सोया तो फिर से पायों ने बातें शुरू कर दी। एक बोला कि तुम तीनों पलंग को संभाली रखो, मैं इतनी देर में खबरें इकट्ठी करके लाता हूँ। तीनों पाँव ने पलंग को संभाले रखा। चौथा पाया कुछ देर के बाद वापस आया तो उसने बताया कि बादशाह का एक वजीर बादशाह के खिलाफ साजिश करके इसको ख़त्म करने का प्रोग्राम बना रहा है। फिर दूसरा पाया गया और खबर लाया कि बादशाह की एक कनीज वजीर के साथ मिलकर बादशाह को जहर देना चाहती है। तीसरा गया तो वो ये पैगाम लाया कि बादशाह को चाहिए कि वजीर को सज़ा देते। चौथे पाए ने ये तजवीज़ दी कि बादशाह को जो सुबह दूध का प्याला दिया जाएगा इसमें जहर होगा। बादशाह ये सारी बातें सुन रहा था। सुबह जब बादशाह को दूध दिया गया तो वो दूध बादशाह ने पीने की बजाय एक बिल्ली को पिला दिया। इसको पीते ही बिल्ली मर गई। बादशाह ने जब मुकम्मल तहकीकात की कनीज़ों के ज़रिए तो पता चला कि कनीज़ के ज़रिए बादशाह को दूध में जहर दिया गया था। बादशाह ने वज़ीर को जेल में भिजवा दिया और कनीज़ को महल से निकाल दिया और फिर शेख चिल्ली को बहुत सारे हीरे जवाहरात इनाम में दिए और महल में इसकी इज्जत होने लगी। प्यारे व्यूअर्स, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी कीजिएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्यारी सी फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा।